कि उनकी फैमिली इतनी सख्त थी कि कनाडा में रहते हुए भी 17 साल तक उन्होंने हिजाब किया। इनको एक्टिंग की एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिसकी वजह से इनकी पहचान भी बनी, यानी कि शाबिर जाफरी के व्लॉग्स में आना। इन दोनों के दरमियान ऐसा कोई झगड़ा हुआ, सारा कुछ बता देती है, कैरियर कैसे स्टार्ट किया, लेकिन किसी भी जगह पर शाबिर जाफरी का नाम नहीं लेती। अनाया जब यूट्यूब पर इस तरह के कैरेक्टर्स कर रही होंगी तब उनको इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि आने वाले वक्त में उनको एक बड़े सीरियल में एक ऐसा कैरेक्टर मिलने वाला है जो उनकी पहचान बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। कोई टिकटॉक पे वायरल है, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई यूट्यूब पर, कोई फेसबुक पर, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्हीं में से कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि एक्टिंग की तरफ आ रहे हैं और ये काम सी बात हो गई है क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को आजकल आप टीवी पर काम करता हुआ भी देख रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको खुद डायरेक्टर प्रोड्यूसर अप्रोच करते हैं और वो चाहते हैं कि ये एक्टिंग की तरफ आएँ और टीवी पर भी नज़र आएँ, लेकिन कुछ कामयाब हो पाते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ को लोग पसंद करते हैं, कुछ को नहीं करते। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको आप सिर्फ यूट्यूब पर देखा करते थे, लेकिन आज पाकिस्तान के बड़े बड़े ड्रामों में वो बड़े बड़े किरदारों में नजर आ रही हैं। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 2026 के सबसे हेटेड कैरेक्टर के बारे में जिसको आप ड्रामा सीरियल जंजीरें में देख रहे हैं। एक ऐसी नौकरानी जो मालिकन की नाक के नीचे मालिक के साथ अफेयर भी चलाती है और मालिक के साथ रात को अपनी ठरक भी पूरी करती है, लेकिन सारा दिन सबके सामने बहुत अच्छी बनती है, लेकिन सबको अपने हाथों जहर भी देती है। अब मालिक के साथ अफेयर चलाने वाली नौकरानी और मालिक के ऑर्डर पर सबको जहर देने वाली एक्ट्रेस को असल में लोगों का हेट मिलने लग गया और लोग ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि इनकी एक्टिंग को देखकर हमें लगता है कि ये असल में भी ऐसी है क्योंकि उन्होंने एक्टिंग इतनी अच्छी की है। वो कहते हैं ना कि अगर विलन जो है अच्छी एक्टिंग करे तो उसको दाद यही मिलती है कि लोग उसको गालियां दें। तो इसका मतलब है कि अनाया, इनका असल नाम अनाया है और इन्होंने क्या कमाल एक्टिंग की है। इनके ज्यादातर सीन्स सज्जल अली के साथ थे और लोगों को सज्जल अली के साथ इनके सीन्स बहुत पसंद आए क्योंकि उन सीन्स में देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई स्टार प्लस का सीन चल रहा है और ऐसी कमाल की एक्टिंग, डायलॉग्स सभी बहुत पसंद किए गए। लेकिन इसके साथ साथ अनाया ने यह भी बताया कि सज्जल अली के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो तुम बीजान की बीमारी का फायदा उठा के उनके करीब होने की कोशिश कर रही हो ना, निकलो अब हमारे किचन से। मैंने कहा निकलो यहाँ से। खैर, अगर मैं आपको अनाया की एक्टिंग जर्नी के बारे में बताऊं तो ये एक इन्फ्लुएंसर हैं और काफ़ी अरसे से एक्टिंग में काफ़ी इंटरेस्टेड थी। आप लोगों ने एक शो देखा होगा जिसका नाम था पॉडकास्टिंग। ये एक फनी पॉडकास्ट होता था जिसमें होस्ट उमर सलीम हुआ करते थे। उस शो में ये काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर्स किया करती थी, बल्कि कई कैरेक्टर्स इन्होंने किए। अनाया जब यूट्यूब पर इस तरह के कैरेक्टर्स कर रही होंगी तब उनको इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा कि आने वाले वक्त में उनको एक बड़े सीरियल में एक ऐसा कैरेक्टर मिलने वाला है जो उनकी पहचान बन जाएगा। अगर आपने ड्रामा सीरियल जंजीरें में इनका किरदार देखा है, इनकी एक्टिंग देखी है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर, चलते हैं नेक्स्ट इन्फ्लुएंसर की तरफ और बात करते हैं अनीका जुल्फिकार के बारे में। ये पैदा तो पाकिस्तान में हुई और फिर अपनी फैमिली के साथ कनाडा चली गई। कनाडा जाने के बाद ये लोग वहीं शिफ्ट हो गए। पाकिस्तान आना जाना इनका लगा रहता था, लेकिन इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा सख्ती थी। 17 साल तक इन्होंने हिजाब किया। खैर, आप अंदाज़ा लगाएं कि उनकी फैमिली इतनी सख्त थी कि कनाडा में रहते हुए भी 17 साल तक उन्होंने हिजाब किया और फिर एक दिन थिएटर जाती हैं कनाडा में। वहाँ जाकर उनको लगता है कि अब मैं सारी ज़िंदगी बस यही काम करूँगी, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि कनाडा में काम मिलना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर देसियों को वही कैरेक्टर मिलता है जो देसी लड़की पर सूट कर रहा होता है। अनीका का कहना है कि कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी फैमिलीज़ की लड़कियों को ज़्यादातर इजाज़त मिल जाती है, लेकिन मेरी फैमिली से मुझे इजाज़त नहीं मिल रही थी। लेकिन मैं डटी रही क्योंकि मेरा ये पैशन बन चुका था और मैं चाहती थी कि मैं एक्टिंग करूँ। खैर, कनाडा में रहते हुए इनको एक्टिंग की एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिसकी वजह से इनकी पहचान भी बनी, यानी कि शाबिर जाफरी के व्लॉग्स में आना। शाबिर जाफरी के साथ जब ये काम कर रही थी तो लोगों को यूं लगता था इनके मिलने मिलाने से कि शायद दोस्त से कुछ बढ़कर है, क्योंकि हर व्लॉग में हर जगह पर ये दोनों साथ होते थे। लोगों को लगता था कि शायद ये एक दूसरे के साथ डेट भी करते थे, इनकी खबरें भी आती थी। लेकिन फिर न जाने ऐसा क्या हुआ इन दोनों के दरमियान, ऐसा कोई झगड़ा हुआ कि आज अनीका किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी पॉडकास्ट में सारा कुछ बता देती हैं कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैं घर वालों से कैसे लड़ी, कैरियर कैसे स्टार्ट किया।
लेकिन किसी भी जगह पर शावीर जाफरी का नाम नहीं लेती। खैर, कनाडा में रहते हुए इन्होंने शॉर्ट फिल्म्स में भी काम करना शुरू कर दिया। इंडिया के मशहूर सिंगर करण औजला के म्यूजिक वीडियो में भी काम किया, बहुत सारे फोटोशूट्स भी किए। लेकिन उसके बाद इनको एक ऐसी सीरीज में काम मिलता है जिसके बाद इनकी शायद किस्मत जाग जाती है, लेकिन उससे इनको बहुत ज़्यादा हेट भी मिला। आप सबको याद होगा, इंडिया की एक ऐसी वेब सीरीज बनी थी जिसको पाकिस्तान में बैन किया गया था, नाम था उसका बरज़ख। वेब सीरीज बरज़ख का वो स्टार्ट का सीन जो कि बहुत ज़्यादा वल्गर था, खुशहाल खान का वो सीन आपने देखा होगा जिसमें उनके साथ एक लड़की थी, वो लड़की अनीका ही थी। खैर, इसके बाद ये पाकिस्तान आती हैं बहुत सारी उम्मीदें लेकर, और यहाँ पर इनकी सारी उम्मीदें ही पूरी हो जाती हैं। आते ही इनको इमरान अशरफ के इस ड्रामे नमक हराम में सेकंड लीड रोल मिलता है, और उसके बाद इनको ड्रामा सीरियल नफरत में अच्छा किरदार मिलता है। फिर इसके बाद ड्रामा सीरियल कर्ज़े जा में हिजाबी का किरदार अदा किया, ड्रामा सीरियल हम दोनों में भी काम किया, फिर ड्रामा इश्क में तेरे सदके इसमें भी काम किया। ये ड्रामा जियो पर प्राइम टाइम पर चला, इसमें ये हीरोइन थी और हीरो थे मुनीब भट्ट। ये ड्रामा भी लोगों को बहुत पसंद आया। खैर, आप अंदाजा लगाएं कि 17 साल तक हिजाब करने वाली कनाडा में रहने वाली वो लड़की जिसकी फैमिली बहुत सख्त थी, पहली बार थिएटर जाती है, ख्वाहिश पैदा होती है कि एक्टिंग करूं, व्लॉग में आना शुरू हो जाती हैं शावीर जाफरी के। फिर कोशिश करते करते आज पाकिस्तान के बहुत बड़े बजट के ड्रामे बॉम्बे टेलर्स में इनको अच्छा किरदार मिल जाता है, यानी कि मेन किरदार मिल जाता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि कहाँ कोशिश स्टार्ट की और कहाँ आकर अपनी मंजिल पाई। बात यह है कि इंसान अपनी कोशिशें जो जारी रखता है, बहुत सारी लड़कियां पाकिस्तान में भी खूबसूरत होंगी, कोशिश भी करती होंगी, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि सबको इतना अच्छा काम क्यों नहीं मिलता। खैर, आप दोनों को ही देख रहे हैं, अनाया को भी देख रहे हैं और अनीका को भी देख रहे हैं। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि आप इन दोनों को देखकर किसको बेहतर समझते हैं। इसी तरह बेशुमार ऐसे लोग थे, वो भी थे, इन्फ्लुएंसर तो नहीं थे, मारो मुझे मारो, वो भी आए, उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया, और उनको भी मेरा ख्याल है पहला किरदार इमरान अशरफ के साथ ही मिला था। ड्रामे का नाम क्या था ज़रा मुझे बताएं, आप लोगों को याद है उस ड्रामे में जिसमें इमरान अशरफ पीर साहब के बेटे होते हैं, सारा खान के साथ उनको मोहब्बत हो जाती है। सारा खान कोठे पे रहने वाली होती हैं, तवाइफ होती हैं शायद, और उनको उनसे मोहब्बत हो जाती है। और इसी तरह से आजकल के ड्रामों में एक बहुत बड़ी स्टार बन चुकी हैं जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था, ये मैं हूँ, ये हमारी गाड़ी और ये हमारी बुआरी हो रही है। मुझे आप इनका नाम ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और भी बहुत सारे लोग जो आपके जहन में हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इंसान कोशिश करता है तो अपनी मंजिल पर पहुँच ही जाता है, लेकिन रास्ता आपको सही चुनना है। एक बंदे ने मिसाल दी थी, मैं अब वो मिसाल आप लोगों को क्या सुनाऊं, वो बड़ी शुगली मिसाल है, खैर फिर कभी सुनाऊंगा। बस आप रास्ता अच्छा चुनें, अगर आप सही और सीधा रास्ता चुनेंगे तो आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।